हरे कृष्णा। तो आज की चर्चा का विषय है हरिनाम की महिमा। हरिनाम जो महामंत्र है, हमारे आचार्यों ने जो हरे कृष्णा महामंत्रा का जाप करने के लिए कहा है, आदेश दिया है कि मिनिमम 16 माले का जाप करना है। तो आज हम ये इस पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इस मंत्र को जाप करने से हमें क्या मिलता है, क्या हमारा टेक अवे है और इसका क्या फल है। तो उससे पहले मिलके स्तुति करते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतविषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा। तो ये महामंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इस महामंत्र का वर्णन हमारे कली संतरण पुराण में किया गया है और ये कहते हैं कि राम जी का नाम ही हमें भवसागर से पार करने के लिए काफी है। राम का नाम के महिमा इतना है कि ये भवसागर से पार करने के लिए काफी है। तो राम आदर्श हैं, वो परम प्रिय हैं, पुरुषोत्तम हैं, उन तक पहुंचाने का काम कृष्णा करते हैं। हरे कृष्णा इसलिए हरे कृष्णा पहले आता है। और चैतन्य महाप्रभु ने भी इसी महामंत्र का जाप करने के लिए हमें आदेश दिया है। और चैतन्य महाप्रभु जैसे कि हम सब जानते हैं कि वो कितना लीन हो जाते थे जब ये महामंत्र का जाप करते थे। तो देखते हैं आगे कि इस महामंत्र से क्या लाभ है, क्या फल मिलता है। तो सबसे पहले तो ये है कि ये आध्यात्मिक बेनिफिट, स्पिरिचुअल बेनिफिट। तो यहाँ पर हरे ये 8 बार आता है। हरे कृष्णा महामंत्र में ये 16 वर्ड है, इसमें उसमें हरे 8 बार आता है। तो हरे 8 बार आने का मतलब ये है कि चारों वेदों का उच्चारण करना। 8 बार हरि का नाम आना मतलब चारों वेदों को आपने उच्चारण कर लिया, उसका जाप कर लिया। और उसके बाद आता है राम का नाम आता है 4 बार। राम का नाम 4 बार आने का मतलब है अर्जनम वर्जनम एंड तर्जनम। राम का नाम लेने से ही तर्जन हो जाता है, आदमी तर जाता है, मनुष्य तर जाता है, भवसागर से पार हो जाता है। तो ये कह रहे हैं। और फिर आता है कृष्ण। तो कृष्ण का नाम है 4 बार, यहाँ भी 4 बार है कृष्ण का नाम। तो इससे क्या फल है, कृष्णा का नाम लेने से क्या फल है। तो गोकोटि दानम प्रयाग गंगोतक कल्पवासम। अब गोकोटि दानम, करोड़ों गायों को दान करने का फल मिलता है। कृष्णा का सिर्फ नाम लेने से करोड़ों गायों का दान करने का फल मिलता है। और फिर प्रयाग गंगोतक कल्पवासम, प्रयाग और गंगोत्री में एक कल्प तक वास करने का फल मिलता है। तो एक कल्प पे चर्चा यहाँ पर करना जरूरी है कि कल्प क्या होता है। तो एक कल्प ये चतुर्युगों का मिलाकर होता है। जैसे एक चतुर्युग सतयुग, त्रेता, द्वापर एंड कलयुग, इन चारों को मिला के 43,20,000 वर्ष धरती का, पृथ्वी का ह्यूमन ईयर्स 43,20,000 वर्ष होता है। इस तरह से उसको कहते हैं एक चतुर्युग। और उसी तरह से 1,000 बार 1000 टाइम्स अगर वो साइकिल घूमता है तब जाके एक कल्प होता है। और उस एक कल्प ब्रह्मा जी का 12 घंटे का दिन होता है, एक दिन होता है। ब्रह्मा जी का 12 घंटा, एक कल्प में ब्रह्मा जी का 12 घंटा और एक कल्प में 1,000 चतुर्युग। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि 1,000 चतुर्युग मतलब 4 करोड़ 32 लाख वर्ष। तो यही कह रहे हैं कि प्रयाग गंगोतक कल्पवासम श्री कृष्णा का नाम लेने से सिर्फ होता है। और अब लोग ये भी कहते हैं कि तो इस जाप को करें कैसे, क्या क्वालिफिकेशन क्या है, कैसे करना। तो इस जाप करने का, इस महामंत्र का जाप करने का कोई क्वालिफिकेशन नहीं। कभी भी चैंटिंग कर सकते हैं,
कभी भी आप जाप कर सकते हैं, किसी भी समय जाप कर सकते हैं, किसी भी अवस्था में जाप कर सकते हैं, किसी भी जगह पे जाप कर सकते हैं, कोई एनीवेयर, एनी प्लेस, एनी टाइम आप जाप कर सकते हैं। सब समय हरे कृष्णा महामंत्र का हम जाप कर सकते हैं। और इसके बाद अब ये महामंत्र का जाप करने से हमें क्या मिलेगा, व्हाट इज माई टेक अवे फ्रॉम दिस महामंत्र। तो सबसे पहले तो ये कि हमें ये शक्ति प्रदान करता है, पावरफुल बनाता है, और डिवाइन शक्ति मतलब दैवीय शक्ति प्रदान करता है महामंत्र का जाप करने भर से। उसके बाद ये हमारे मन को कंट्रोल करने में सहायक होता है, मन को कंट्रोल करता है। उसके बाद ये अंदरूनी शक्ति, अंदरूनी शांति प्रदान करता है, मन की शांति जो बोलते हैं, मन की शांति प्रदान करता है। हमारा मेंटालिटी जो है स्टेबल होता है। और इसके बाद ये कहते हैं कि ये महामंत्र का जाप करने से हमारे जो पाप कर्म हैं वो खत्म होते हैं। तो जैसे कि राम जी ने भी कहा था, रामचरितमानस में ये वर्णन है, सुंदरकांड में सुग्रीव से राम जी ने कहा था, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अधनाश ही तबहि। यानी जैसे ही जीव मेरे सन्मुख होता है वैसे ही उसके करोड़ों जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। ये राम जी के नाम और कृष्ण भगवान के नाम की इतनी महिमा है। तो वही कहते हैं कि हरि महामंत्र जाप करने से हमारे जो पाप कर्म हैं, सिंफुल एक्ट हैं, वो खत्म होते जाते हैं। एंड फाइनली ये महामंत्र का जाप करने से ये हम आत्मा है, ये हमें कंसीडर करना होगा कि हम आत्मा हैं। हमें ये समझना होगा कि हम आत्मा हैं और इस आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है। तो परमात्मा कौन है? तो कृष्णा। तो ये महामंत्र हमें कृष्णा से कनेक्ट करते हैं। तो ये हरे कृष्णा महामंत्र जाप करने का ये महिमा है। हालांकि और भी बहुत इसके महिमा है, तो उस पर भी चर्चा होते रहेगी। आज के लिए चर्चा का इतना यहीं पे समाप्त करूंगा और आगे इसी तरह से चर्चा लेकर आते रहूंगा। सुनने के लिए धन्यवाद। सभी भक्तों को चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद, प्रणाम। आगे इसी तरह चर्चा सुनने के लिए आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।